नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आदम रज़ा हाजिर है। आज मैं बात करूँगा कि कुल 24 घंटे में कितने वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो एक दिन कह लिया जाए, 24 घंटा रात और दिन मिलाकर जो नमाज़ अदा की जाती है वो 5 वक्त की नमाज है। जैसे फर्स्ट शुरू करेंगे फजर के बाद ज़ोहर के बाद असर के बाद मगरिब के बाद इशा। अब मैं आपको बताऊं कि फ़जर की नमाज़ जो होती है उसमें कितने रकअतें होती हैं। तो फ़जर की जो नमाज़ होती है उसमें 4 रकात नमाज होती है। फिर ज़ोहर की नमाज़ जो होती है उसमें कुल रकअतें जो है 12 रकअतें हैं। फिर असर की नमाज़, असर में कुल 8 रकात हैं। मगरिब में कुल 7 रकअत हैं। ईशा में कुल रकअतें 17 हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 4 रकात हैं तो कैसे हैं, फिर उसमें सुन्नत है या सुन्नत मुअक्कदा है। अगर सुन्नत है तो सुन्नत को पढ़ना क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है तो उसको पढ़ना क्या है। तो फजर कब होता है? फजर सुबह सूरज निकलने से 1 घंटे पहले। आप समझने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो 1 से 1.5 घंटे पहले जो नमाज अदा की जाती है उसे फजर कहते हैं। फजर में कुल 4 रकात हैं तो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। 2 रकात जो सुन्नत है ये सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा के पढ़ना ज़रूरी है। छोड़ने वाला शख्स गुनहगार होता है। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की जो सुन्नत है उसको आप अपने ऊपर लाजिम कर लो कि हर हाल में उसे अदा करो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल 2 रकात सुन्नत है जो सुन्नत मुअक्कदा है और 2 रकात फ़र्ज़ है। ये 4 रकात मुकम्मल हुई। अब बारी आई नमाज ज़ोहर की। नमाज ज़ोहर कब अदा की जाती है आपको समझने के लिए बताऊं, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो 2 बजे यानी 12, 12:30 से लेकर 3 बजे के बीच में जो नमाज अदा की जाती है दिन में दोपहर को, उसे ज़ोहर कहते हैं। इसमें कुल 12 रकअतें हैं जिसमें 4 रकात फर्स्ट में हम 4 रकात नमाज अदा करेंगे सुन्नत। ये सुन्नत मुअक्कदा है जिसका पढ़ना ज़रूरी है। जानबूझ के छोड़ने वाला शख्स गुनहगार होता है, नहीं छोड़ना चाहिए। बकसरे मजबूरी कभी जल्दी है तो छोड़ दिए, वो अलग मैटर है, लेकिन इसका पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे। फिर 2 रकात सुन्नत, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है जिनका पढ़ना ज़रूरी है। छोड़ने वाला शख्स इस सुन्नत को गुनहगार है। फिर 2 रकात नफिल की नमाज़ अदा करेंगे। अब बारी आ गई फिर असर की नमाज़ की। ये असर की नमाज़ कब पढ़ी जाती है? मसलन समझें टाइम आगे पीछे होता रहता है। 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में, यानी 5 बजे, 5:30 बजे या 4:30 बजे, टाइम फिक्स नहीं रहता, आगे पीछे होता रहता है। मौसम के हिसाब से बरसात का मामला अलग है, ठंडी का मामला अलग है, गर्मी का अलग है। लेकिन आप समझे सूरज डूबने से 1.5 घंटे पहले जो नमाज अदा की जाती है उस नमाज को नमाज असर कहते हैं। और इसमें कुल 8 रकअतें हैं जिसका 4 रकात सुन्नत है फर्स्ट में। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है जिसका पढ़ना सवाब और नहीं पढ़ने में कोई आज़ाब भी नहीं है, लेकिन कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि इस नमाज जो सुन्नत है इसको भी आप ना छोड़े, पढ़ें। फिर 4 रकात फ़र्ज़ है, मुकम्मल 8 रकात हो गए। अब मगरिब की बारी आई। मगरिब किसे कहते हैं? तो सूरज डूबने के जस्ट 10 मिनट बाद जो नमाज अदा की जाती है उसे मगरिब कहते हैं। और मगरिब के कुल रकअतें जो हैं 7 रकअत हैं, जिसमें फ़र्स्ट अदा करेंगे हम 3 रकात, ये फ़र्ज़ है। इसके बाद 2 रकात हम अदा करेंगे, ये सुन्नत मुअक्कदा है जिसका पढ़ना आपके ऊपर ज़रूरी है।
نہیں پڑھنے والا شخص گنہگار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ کل رکعتیں ہماری مکمل ہوئی 7، اور مغرب میں 7 ہی رکعت ہے۔ اب باری آئی عشاء کی، تو عشاء کی نماز ہوتی کب ہے؟ آپ سمجھیں، مغرب کے 2 گھنٹے بعد، یعنی سورج ڈوبنے کے 2 گھنٹے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے رات میں، اسے عشاء کہتے ہیں۔ اور عشاء میں کل 17 رکعتیں ہیں، جس کا فرسٹ ہے 4 رکعت سنت سے۔ 4 رکعت سنت جو ہے سنت غیر موقعہ ہے، جس کا پڑھنا ثواب ہے، چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں، لیکن چھوڑنے کی آپ عادی نہ بنیں۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض ادا کریں گے، پھر 2 رکعت سنت جس کا پڑھنا ضروری ہے، یہ سنت موقعہ ہے، چھوڑنے والا شخص گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ادا کریں گے، پھر 3 رکعت واجب وتر ادا کریں گے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ یہ مکمل آپ کے 17 رکعت ہو گئے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر اگلی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔